हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए आज जो हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की, वह है साथियों तीसरी। पहली क्लास में हमने आपको वेन डायग्राम से प्रश्न कराए थे। दूसरे टॉपिक में जो हमने प्रश्न कराए थे साथियों, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धा वाले जो आपकी एग्जाम में जो साथियों प्रश्न आते हैं उनको हमने देखा था। साथियों देखिए, जो मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि है, इससे साथियों कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में 20% देखने को मिलते हैं। तो साथियों उसी क्रम में आज हम लोग आगाज करेंगे। देखिए, उसमें जो टॉपिक था रीजनिंग का, वह उसका साथियों हम लोग कल देखे थे, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। बात अगर हम करते हैं इंग्लिश में तो रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट, उसके कल हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 25 प्रश्न और देखेंगे, 25 से 30%। और साथियों फिर इसके बाद कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो साथियों आप लोग कॉपी पेन उठा के बैठ जाइएगा और हर एक पॉइंट को लिखते हुए चल रहा है। देखिए, इसमें होता क्या है कि तुलना करना पड़ता है। जैसे राजा की तुलना हम लोग सिंहासन से कर रहे हैं, तो उसी प्रकार सवार की तुलना हम लोग किससे करेंगे। आपको ऐसे प्रश्न साथियों 4 से 5 आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है रीजनिंग की, तो आप लोग जाके सभी लोग फटाक से उन क्लासों को देखिएगा। लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इन दोनों क्लासों की लिंक, डेली एग्जाम तक आपकी रीजनिंग की क्लासें चलेंगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोनों क्लासों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप सब देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, 26वां प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 25 प्रश्न कल की क्लास में हो गए थे। राजा का संबंध जिस प्रकार सिंहासन से है, उसी प्रकार सवार पर क्या होता है। घोड़ा, काठी, कुर्सी या सीट पीठ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जहां तक हम देखेंगे इसका राइट आंसर होगा क्या, काठी। ठीक है, जो राजा का सिंहासन होता है वही साथियों सवार का जिस प्रकार साथियों राजा का सिंहासन पर बैठता है, उसी प्रकार जो है सवार घोड़े की पीठ पर रखी हुई काठी पर बैठता है। ठीक है, सीट या पीठ का मत लगा देना साथियों, घोड़ा मत लगा देना। जिस प्रकार राजा का सिंहासन होता है बैठने के लिए, उसी प्रकार जो घुड़सवार होता है साथियों, उसकी रखी हुई पीठ की काठी पर बैठता है सवार। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बड़े ही आराम से समझना है हमें हर प्रश्न को। ठीक है ना। फटाफट एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए यार, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, लाइक कर दीजिए। शेरों का प्राइड और बल्लियों का क्या होगा। जिस प्रकार शेरों का प्राइड होता है, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है, उसी प्रकार बिल्लियों के समूह को साथियों क्लाउडर कहा जाता है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे साथियों फटाफट। कथक नृत्य है तो शोक गीत क्या है। देखिए, कथक का जो होता है वह साथियों डिनोट कर सकते हैं हम लोग, जिस प्रकार कथक एक प्रकार का नृत्य है, उसी प्रकार लोक जो शोक गीत है वह साथियों एक प्रकार की कविता है। दैट्स योर आंसर, शोक गीत को हम लोग कविता से तौलेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर बढ़े। आइए देखिएगा, घोड़ा हिनहिनाना, तो घंटा क्या होगा। घोड़ा हिनहिनाता है, जिस प्रकार घोड़े की आवाज को हिनहिनाना कहते हैं, उसी प्रकार घंटे की आवाज को बजना कहते हैं। क्या कहते हैं, बजना कहते हैं। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखिएगा अगला प्रश्न। रविशंकर सितार से संबंधित थे, तो बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे। रविशंकर शुक्ल जो है साथियों, यह सितार वादक हैं। दिया गया संबंध व्यक्ति उनके पेशे का है। जैसे रविशंकर एक सितार वादक हैं, इस वही साथियों बिस्मिल्लाह खान देखें तो यह साथियों शहनाई वादक हैं। जीएस का प्रश्न आपसे, जीके जीएस का प्रश्न रीजनिंग में पूछा जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं मानसिक परीक्षण या बुद्धि लब्धि। ठीक है, कहीं ना कहीं साथियों आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फटाफट पूरी क्लास को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हो तो सभी सदस्यों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तभी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे, तभी जाके आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक हैं, तो राजा रवि वर्मा क्या है? जिस प्रकार भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक हैं, उसी प्रकार रवि शर्मा एक महान चित्रकार थे। क्या थे? महान चित्रकार थे। देखिए, रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, साथ साथ में आपकी जीके जीएस साइंस कंप्लीट होती चली जा रही है। ठीक है ना। आइए, रविंद्रनाथ गीतांजलि। ठीक है। देखिए, रविंद्रनाथ जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की थी। उसी प्रकार मैक्सिम गोर्की ने किसकी रचना की थी? तो मैक्सिम गोर्की ने गदर की रचना की थी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आइए, 33वां प्रश्न देखिएगा, उदोलन आवश्यकता। ठीक है। उदोलन आवश्यकता से संबंधित है, उसी प्रकार प्रयास किससे सफलता से संबंधित है। प्रयास, उदोलन करेंगे तो आवश्यकता होगी और प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। यूपी पुलिस में आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए, क्योंकि बगैर प्रयास के पढ़ेंगे ही नहीं तो सफलता कैसे मिल जाएगी? जब तक प्रयास करते रहेंगे तब तक सफल होने के चांस हमारे द्वार पर रहते हैं, लेकिन प्रयास ही ना करें तो फेल होना तय है साथियों। गेहूं, धान, तो पानी क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार गेहूं धान के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार पानी द्रव के अंतर्गत आता है। द्रव से पानी आता है, धान से गेहूं आता है। बहुत ही आसान था, बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। आइए, थकान, विश्राम। थकान हमें विश्राम करने को कहता है, तो निर्जल क्या करने को कहेगा? जिस प्रकार थकान होने पर व्यक्ति विश्राम करने की आवश्यकता महसूस करता है, उसी प्रकार निर्जल होने पर व्यक्ति जल की आवश्यकता करता है। किसकी? जल की। बगैर जल पिए आप लोग चल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। जैसे निर्जल हो गए तो साथियों हमें जल की आवश्यकता होगी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आइए, लेखक पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार साथियों दर्जी किससे संबंधित होगा? आंख बंद करके लगा दो साथियों आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कमीज से। लेखक पुस्तक पढ़ता है तो दर्जी कमीज सिलेगा, ना कि सिलाई करेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से गलत होते हैं। लेखक पुस्तक पढ़ेगा तो दर्जी काम क्या करेगा? कमीज का काम करेगा ना, कमीज सिलने का। जिस प्रकार लेखन अध्ययन करते हुए पुस्तक की रचना करता है, उसी प्रकार दर्जी कपड़ा सिलकर कमीज तैयार करता है। दैट्स योर आंसर। कपड़ा भी नहीं लगाना था इसमें साथियों। ऐसी छोटी छोटी ही चीजें हमें एक नंबर हमारा काट देती हैं, एक क्वेश्चन हमसे गलत करवा देती हैं। तो इन सारी चीजों को हमें यहीं पकड़ लेना है। गलती जो भी हमसे हो सके वो हमें सब यही कर लेना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है। दूर करना, आकर्षित करना, तो लचीला क्या होगा? दूर करना मतलब आकर्षित करना, तो लचीला क्या होगा? या दैट्स योर आंसर। जिस प्रकार दूर करना का विलोम आकर्षित करना होता है, उसी प्रकार लचीला का विलोम साथियों कड़ा होता है। दूर करना मतलब आकर्षित कर रहे हैं साथियों, मतलब दूर कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, विलोम है साथियों, तो लचीला का विलोम होगा साथियों कड़ा। हिंदी का प्रश्न आपसे रीजनिंग में बन रहा है। देखिए, मानसिक परीक्षण में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बुद्धि लब्धि में चाबियां गुच्छा बनाती हैं साथियों, तो भेड़िए क्या बनाती हैं? भेड़िए क्या बनाएंगे? जिस प्रकार चाबियां गुच्छे में रहती हैं, उसी प्रकार भेड़िए झुंड में रहती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊपर नीचे तो पीछे। ऊपर का संबंध नीचे से है। जिस प्रकार ऊपर का विलोम नीचे है, उस प्रकार पीछे का मतलब हो जाएगा क्या? पीछे का मतलब हो जाएगा आगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। कीट का संबंध कीट विज्ञान से है, उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है? साइंस का जबरदस्त प्रश्न। जिस प्रकार कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार सर्पों का अध्ययन सर्प विज्ञान द्वारा किया जाता है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न को देखेंगे हम लोग। रुधिर विज्ञान रक्त है, तो डैश 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 क्या है? शैवाल।
देखिए, बात जब हम करते हैं कि जिस प्रकार रुधिर विज्ञान में रुधिर संबंधी अध्ययन किए जाते हैं, जिस प्रकार रुधिर विज्ञान में रुधिर संबंधी अध्ययन किए जाते हैं, उसी प्रकार साथियों, उसी प्रकार शैवाल विज्ञान में शैवाल संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। कुछ सोचना ही नहीं था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, हृदय रोग विज्ञानी कहते हैं हम लोग, तो मस्तिष्क को मस्तिष्क रोग विज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? देखिए, इस प्रश्न को जरा गौर से समझिएगा। जिस प्रकार हृदय संबंधी रोगों का अध्ययन हृदय विज्ञानी करा करता है, उसी प्रकार मस्तिष्क संबंधी रोगों का अध्ययन कौन करता है? तंत्रिका विज्ञानी करते हैं। क्या करते हैं? तंत्रिका विज्ञानी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए, आयोडीन घेंघा, तो क्या वसा, स्थूलता, इंसुलिन, मधुमेह, हार्मोन, हीमोफीलिया या आम एनीमिया? देखिए इस प्रश्न को, जिस प्रकार आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, उसी प्रकार इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमी से पूछ रहा था, इसमें रोगों की कमी से प्रश्न आया था। आइए, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म का करते हैं। ठीक है, जो जीवाश्म विज्ञान है, जिस प्रकार जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म संबंधी अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। किसका? खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है कपाल विज्ञान में। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म संबंधी अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार कपाल विज्ञान में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। दैट्स योर आंसर। 44 का हम लोग सी पर जाएंगे दोस्तों। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। ईंट दीवार से संबंध है, उसी प्रकार सेल किससे संबंधित थे? जिस प्रकार ईंटों का निर्माण साथियों, दीवार का निर्माण करने में ईंटों का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार ईंटों के मिलने से दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार सेल मतलब होता है कोश का। देखिए यहां पर साइंस से संबंधित रिलेटेड प्रश्न पूछा है। कोश का मतलब होता है, सेल मतलब होता है कोश का, से मिलने से किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए, खगोल विज्ञान तारे, तो भू विज्ञान में क्या आ जाएगा? खगोल विज्ञान तारे से संबंधित होंगे। जिस प्रकार खगोल विज्ञान में तारों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार भू विज्ञान में पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 47वां प्रश्न देखेंगे। हाथ दस्ताने, हाथों में दस्ताने होते हैं सर्दी से बचाने के लिए। अभी सर्दी पड़ रही है ना, आप सब लोग जानते होंगे, तो कहीं बाहर जाते हैं दस्ताने पहनते हैं। तो टांगों में क्या होता है? जूते, जुराब, स्पिलर या साथियों बूट? दैट्स योर आंसर। जुराब, उसे कहते हैं हम लोग जुराब। ठीक है ना। जिस प्रकार हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, उसी प्रकार टांगों में जुराबे पहने जाते हैं। दैट्स योर आंसर। बढ़ते हम लोग आगे, 48वें प्रश्न को देखेंगे। राज्यपाल राज्य से संबंधित है, तो साथियों उसी प्रकार राष्ट्रपति किससे संबंध रखता है? राष्ट्रपति साथियों देश से संबंधित रखेगा। ठीक है। जिस प्रकार राज्य के सभी विधायी कार्य राज्यपाल की सहमति में संपन्न होते हैं, उसी प्रकार देश के सभी विधायी कार्य राष्ट्रपति की सहमति में संपन्न होते हैं। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़े आगे। आइए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, आभूषण जिस प्रकार सोना है, तो फर्नीचर क्या है? सोने के आभूषण बनते हैं तो लकड़ी का ही होगा ना, लकड़ी का फर्नीचर बनता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का ए इज द राइट आंसर है। आइए देखिएगा अगला प्रश्न। 50वां प्रश्न कह रहा है, लेखक उपन्यास की रचना करता है, उसी प्रकार नृत्य निर्देशक क्या करता है? तो नृत्य निर्देशक क्या करेगा साथियों? नृत्य ही करेगा ना। नृत्य निर्देशक क्या करेगा? जिस प्रकार लेखक का कार्य उपन्यास की रचना करना है, उसी प्रकार नृत्य निर्देशक का कार्य नृत्य सिखाना है। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए, मोर भारत, तो रीछ, देखिए मोर भारत का राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार रीछ किसका? रीछ। जिस प्रकार मोर भारत का राष्ट्र पशु है, सॉरी पक्षी राष्ट्र पशु नहीं, राष्ट्र पक्षी होगा, उसी प्रकार रीछ रूस का राष्ट्रीय पशु है। कहां का? रूस का। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखिएगा, सन स्टार तो मून क्या होगा?
जिस प्रकार सन सौरमंडल में स्थित एक तारा है मतलब स्टार है, उसी प्रकार चंद्रमा एक उपग्रह है मतलब सैटेलाइट। ठीक है, क्या है? सैटेलाइट। क्या है? उपग्रह है। दैट्स योर आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिएगा इस प्रश्न को। एनुअल 1 ईयर, कोएनुअल। ठीक है, एनुअल 1 ईयर का होता है। जिस प्रकार वार्षिक का अर्थ 1 ईयर होता है, उसी प्रकार पंचवार्षिक का अर्थ 5 ईयर्स होता है। दैट्स योर आंसर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पंचवार्षिक। उसी प्रकार पंचवार्षिक का अर्थ होता है 5 ईयर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 वर्ष का समय। एनुअल मतलब 1 ईयर का समय, तो कोएनुअल मतलब 5 वर्ष का समय मतलब 5 ईयर्स। तो आज की क्लास साथियों यहीं तक रहते हैं। और साथियों आज आपका एक टॉपिक यहां समाप्त होता है। टॉपिक का नाम था संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। तो आज इसकी यहीं पर समाप्ति करते हैं साथियों। कल इसके बाद हम लोग रीजनिंग का दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो टॉपिक आता है किसके अंतर्गत? जो आपसे पूछेगा स्पॉटिंग आउट ऑफ, मतलब जो है असमान को चिन्हित करना। ठीक है, जो असमान चीजें रहती हैं मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि के अंतर्गत हम लोग चीजों को देख रहे हैं साथियों। सिलेबस के हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए हम लोग चल रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। मिलते हैं फिर दोपहर में अभी हिंदी के साथ, शाम को जीके जीकेएस यूपी जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।